अगर चीन के बारे में हम चर्चा करें, 7 महीने होने को आए हैं पूर्ण रूप में। स्टैंड ऑफ पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अभी भी जारी है। वहां पे ग्राउंड स्थिति क्या है? अगर आप हमें विषय संवेदनशील है, पर अगर आप हमें ज्ञान दे सकें कि ग्राउंड में अभी स्थिति क्या है और किस प्रकार का तनाव है, तो हम आभारी रहेंगे। वैसे आपने इसे स्वीकार कर लिया है कि ये विषय बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। क्या स्थिति है? पीएलए भी उधर तैनात है, उधर हमारी भारत की सेना भी तैनात है। लेकिन हाल फिलहाल इस समय तो कोर कमांडर लेवल पर भारत और चीन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रेगुलर बातचीत अभी चल रही है। अभी आगे देखते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं। पर इन वार्ताओं के बावजूद लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, और देश की जनता को यकीन होगा, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में कभी मैं सार्वजनिक सभाओं में भी कोशिश करता हूं कि कोई गलत बात ना हो। हमारे सेना के जवानों ने इस बार जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हम सभी भारतवासियों का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं अपने सेना के जवानों की, जिस प्रकार के शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार दिया है। दो प्रश्न मंत्री जी, जो आपने सेना के बारे में कहा और सेना की बहादुरी पे कोई डाउट नहीं है, क्या आप गलवान की बात कर रहे हैं कि जो एक रिपोर्ट्स आए कि सदर्न हाइट्स जो थे, सदर्न शोर्स पैंगोंग सौ के, उसकी भी हमने उस पे भी हमने कंट्रोल लिया? मैं केवल गलवान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल गलवान की बात में सब मिला जुला कर मैं बात कर रहा हूं। अब लेकिन तो अलग अलग मैं नहीं बतला सकता हूं कि कहां क्या हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सीमाएं हैं। लेकिन आपने वार्ता की बात है, यदि मानते हैं कि देश का रक्षा मंत्री जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा, तो मैं इतना विश्वास कर सकता हूं कि इस बार जो कुछ भी किया है उस पर हम समस्त देशवासियों को सचमुच गर्व है, अपने सेना के जवानों में। आपने वार्ता की भी बात की, विदेश मंत्री भी मिले मॉस्को में अपने काउंटर पार्ट से, आप मिले अपने काउंटर पार्ट से, मिलिट्री लेवल पे बातें चल रही है, तो ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा? आपने कुछ महीने पहले कहा था कि बातें चल रही है पर मैं गारंटी नहीं दे सकता। आज के दिन में कोई गारंटी है कि एक रेजोल्यूशन हो पाए, कि अभी भी अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का माहौल है? नहीं, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। और मैं जब फिर 8वें राउंड के बातचीत के बाद कुछ खबरें आई थी कि एक ब्रेक थ्रू बातचीत हो सकता है, क्या इसमें कुछ तथ्य है? और 9वें राउंड का मिलिट्री कमांडर बातचीत क्या अब शेड्यूल? बातचीत हुई थी और आगे भी बातचीत होने वाले है। ऐसी चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि अगले चक्र की भी हम लोगों की बातचीत होगी, लेकिन उसके लिए भी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कि उसमें क्या आपके विश्लेषण में चीन ने ऐसा किया क्यों? अब मैं समझता हूं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, लेकिन क्योंकि बातचीत इस समय चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं दुनिया के किसी भी देश को एक्सपेंशनिस्ट नहीं होना चाहिए, विस्तारवादी उसकी सोच नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी सीमाओं के अंतर्गत रखकर अपने देश का विकास करना चाहिए। हमारी भारत की सोच यही है। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ हमारे संबंध का एक कोऑपरेटिव एलिमेंट भी था, सहकार्य का भी एलिमेंट था, और एक द्वंद्व और क्या कंपटीशन का भी एलिमेंट था? क्या आपको लगता है इस घटनाक्रम के बाद चीन के साथ हमारा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, द्वंद्व बढ़ेगा, कि सहकार्य और सहयोग का अभी भी रास्ता खुला है? भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत तो बराबर ये चाहता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहें, और हमारी बराबर कोशिश यही रही है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है अब तक, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके कारण मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर किसी भी सूरत में
हम खतरा नहीं आने देंगे।